भगवान को भी आनंद होता है। इसलिए गर्ग मुनि पहला नाम बलराम को देते हैं राम, और फिर उन्हें नाम देते हैं बल। बल क्योंकि वो बहुत बलिष्ठ हैं, सारे बल के स्रोत बलराम हैं। और संकर्षण, संकर्षण क्योंकि दोनों परिवार, वसुदेव के परिवार नंद महाराज के परिवार को जोड़ने वाले हैं। और दूसरा, योग माया शक्ति से आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए, इसलिए भी संकर्षण। और वास्तव में सारे जगत को धारण करते हैं गुरुत्वाकर्षण, उसके भी स्रोत भगवान बलराम हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण। और आगे श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे ये बालक हर युग में अलग अलग वर्ण लेकर के आते हैं, श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत। तो क्योंकि ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। अभी श्री कृष्ण के और नामों का वर्णन भी कर रहे हैं। परागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्य तो आत्मजा वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था, और अतएव जो विद्वान है वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो नामकरण तो वसुदेव के भी इच्छा थी, और गर्ग मुनि उन्हें भी निराश नहीं करना चाहते। हर पिता की पहचान होती है, अगर उनका पुत्र बहुत बड़ा कोई व्यक्ति बन जाए तो पिता को बहुत उसमें सम्मान मिलता है। तो अगर वसुदेव ने खुद ने भेजा, गर्ग मुनि सोचने लगे उनके नाम से तो एक नाम होना चाहिए, तो बोलना चाहते हैं वसुदेव का पुत्र है, लेकिन बोल रहे हैं कह पहले कभी कुछ कारणों से ये वसुदेव का पुत्र रूप में भी आए हैं, इसलिए इनको कभी कभी वासुदेव भी कहा जाएगा। तो दोनों का मान रख रहे हैं, नंद महाराज को भी ऐसा महसूस नहीं करा रहे हैं कि उनका पुत्र नहीं है, और वसुदेव के विषय में भी स्मरण रख रहे हैं कि उनके संबंध से भी भगवान का एक नाम हो। मोनिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनेक कारणों से आपका तात्पर्य। ये, सॉरी, गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से यह बतला दिया। मूलतः यह बालक वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि अब यह आपके पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतः यह आपका पुत्र है, किंतु कभी कभी यह वासुदेव का पुत्र रहता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेद न जानः। राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्ण। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है, ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, बहुने, भगवान के अनेक नाम है। अद्वैतम, अच्युतम, अनादियम, अनुरूपम, आहा, पुरुषोत्तम, नावेक्यम। वह ब्रह्म संहिता में 4.30 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक है, किंतु उनके रूप तथा नाम अनेक है। ऐसा नहीं है कि गर्ग मुनि ने बताया कि जो नाम श्री कृष्ण ने रखा है वही उनका एकमात्र नाम था। उनके अन्य नाम भी है, यथा भगवत वत्सल, गिरिधारी, गोविंद तथा गोपाल। यदि हम कृष्ण शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दें तो न सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं, और वह कृष्ण का अर्थ है सार्थक, सार्थक अर्थात अस्तित्व। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अस्तित्व है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण तथा ना का अर्थ है आनंद भी होता है। श्री कृष्ण को मुकुंद भी कहते हैं, क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक, नित्य तथा अनुदापूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जीव को जो जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, उससे वह भगवान श्री कृष्ण के कार्यक्रम को ध्वस्त करना चाहता है। यदि यही भौतिक रोम है, इसमें पर भी भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए इच्छुक रहते हैं। फलतः वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। चूंकि गर्ग मुनि ज्योतिष चारण के अतएव वे वह सब जानते थे जो अन्य लोगों को नहीं जानते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के
इतने नाम है कि गर्ग मुनि भी उन सबको नहीं जानते थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यलापों के अनुसार उनके अनेक नाम तथा रूप है। हरे कृष्ण। तो भगवान के अनंत अनंत नाम हैं, जैसे मुकुंद, माधव इत्यादि। और मुख्यतः यहाँ गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए आए हैं। तो यद्यपि भगवान के आने के बाद बहुत सारे असुर आएंगे, बहुत सारे अपशगुन होते हुए दिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये बालक यहाँ पर उपस्थित रहेगा तो हमेशा ही ब्रज में मंगल ही होगा, कोई अमंगल वस्तु नहीं होगी। एषा वा श्रेयाद्धा स्याद् गोप गोकुल नंदना अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम मन्यस्तरिष्यथा। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कार्य करेगा। यही इसकी इसकी ही कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिया रानी माता जी। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ग्वाल समूहों तथा गायों के परम मित्र हैं, इसलिए उनकी स्तुति नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च की प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं सदैव ब्राह्मणों तथा गायों के अनुकूल होती हैं। उनका सर्वोपरि कार्य है गायों तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुतः ब्राह्मणों के निमित्त सुख भी गौण है, गायें ही सर्वोपरि है। उनकी अनुपस्थिति से सारे लोगों की कठिनाइयां दूर होंगी और वे दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। भगवान गीता में उनको घोषणा भी करते हैं, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति थे, जो मुझे आश्रित होगा वो माया से तर जाएगा। तो यहाँ पर गर्ग मुनि वही बोल रहे हैं, यूयम अंजः तरिष्य था, आप सारी समस्याओं को पार कर जाओगे केवल इस बालक की उपस्थिति से, इनकी कृपा से। पुराणेन व्रजपते निजपते साधवोदस्य साधमोदस्य तीर्था अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यो समेधिता। प्रीति चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे नंदन महाराज, जैसा कि इतिहास बतलाता है कि जब अनियमित शासकों को पदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसने चोर उचकों का दमन कर दिया। तो नंद महाराज की जिज्ञासा में एक जिज्ञासा थी, इस बालक के ज्योतिष गणना करके भविष्य के बारे में बताइए। तो और इसमें त्रिकालज्ञ होने के नाते उनके पूर्व भी, वर्तमान भी, भविष्य तीनों के विषय में बताइए। तो इसलिए गर्ग मुनि डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है और देवता इत्यादि परेशान हो जाते हैं, तब ये बालक प्रकट होकर के चोर उच्चकों का अर्थात दुष्टों का दमन करते हैं। किरण माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। इंद्र ब्रह्मांड का राजा है और असुर तथा चोर उच्चक सदैव इंद्रियों को सताते हैं। इंद्राणी व वायुकुल लोकम, किंतु जब इंद्र के शत्रु इंद्राणी का प्राधान्य हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम वदन्ते जुगे जुगे। यहाँ पर बता रहे हैं कैसे भगवान के आने का अभिप्राय जो भागवत के प्रथम स्कंद में आता है कि इंद्र के शत्रु अर्थात देवताओं के शत्रु जब बढ़ जाते हैं उनका दमन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वही गर्ग मुनि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। या एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्ति तान विष्णु पक्षानि वासुरा। पूजा परमार माता जी पढ़िए। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है
अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतः वे कंस के संगियों तथा असुरों या अनंतरिक शत्रु या इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। इतनी सुंदर उपमा दे रही है। देवता क्यों कभी नहीं हारते? क्योंकि देवता हमेशा भगवान विष्णु के पक्ष में है, हमेशा भगवान विष्णु को अपने साथ रखते हैं। उसी तरह जहां श्री कृष्ण रहेंगे वहां पर कभी भी अमंगल वस्तु नहीं रहेगी, कभी भी पराजय नहीं। तो हमेशा भक्त लोगों को भगवान की संगति में, भगवान के स्पर्श में रहना चाहिए। कभी भी माया उनको परास्त नहीं कर पाएगी। तस्मान्नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोप्या यस्व समाहिता। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्णा। अतएव नंद महाराज, निष्कर्ष है यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक को बड़े ध्यान से है और सावधानी से पालन करें। तो शायद गर्ग मुनि ने ऐसा देखा होगा कि कितने वात्सल्य में नंद महाराज यशोदा माता कृष्ण का लालन पालन कर रहे हैं। और जहाँ वात्सल्य हो सकता है वहां पर सम्मान या ऐश्वर्य ना हो, तो ये भी संकेत करके जा रहे हैं कि ये नारायण का ही समान है। नारायण बोलने में उनको संकोच हो रहा है कि भगवान की लीला में कहीं असुविधा ना हो जाए, लेकिन बोले नारायण के ही समान है, गुण में, ऐश्वर्य में, नाम में, यश में, प्रभाव में। मतलब क्या है? नारायण ही है, लेकिन आप बहुत सावधानी से इनका पालन करना। मतलब बोल रहे हैं कि आप इनको सामान्य मत समझना। अर्चना माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में नारायण समः शब्द महत्वपूर्ण है। नारायण के समान कोई नहीं है, वे असमोर्ध्व हैं, कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर। शास्त्र में कहा गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वेनैव वीक्षेत स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। जो कोई नारायण की समता बड़े से बड़े देवता से, यहाँ तक कि शिव जी या ब्रह्मा जी से भी करता है, वह पाषंडी है। नारायण की समता कोई नहीं कर सकता। फिर भी गर्ग मुनि ने सम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बतलाना चाह रहे थे, जो नंद महाराज के पुत्र बन चुके थे। वे नंद महाराज के मन में इस बात पर जोर देना चाहते थे कि आपके आराध्य देव नारायण आप पर इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने आपके लिए ऐसा पुत्र भेजा है जो गुणों में लगभग उन्हीं के समान है। इसलिए आप उसका नाम उनसे मिलता जुलता जैसे मुकुंद या मधुसूदन रख सकते हैं। किंतु सदा याद रखें कि जब भी आप कोई उत्तम कार्य करना चाहेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। अतएव आप इस बालक का पालन तथा रक्षा बड़ी ही सावधानी से करें। यदि आप इस बालक की रक्षा सावधानी के साथ करेंगे तो जिस तरह नारायण सदैव आपकी रक्षा करते हैं, उसी तरह यह बालक नारायण जैसा ही होगा। गर्ग मुनि ने गर्ग मुनि ने यह भी इंगित किया कि यद्यपि यह बालक नारायण के समान ही गुणवान है, किंतु यह रास बिहारी के रूप में नारायण से भी बढ़कर आनंद भोगेगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनकी सेवा अनेक गोपियां करेंगी जो लक्ष्मी के ही समान होंगे। तो इस प्रकार से नारायण के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। जब द्रोण और धरा, जो नंद और यशोदा हैं, ये तपस्या करते हैं तो भगवान को यही वरदान मांगते हैं कि भगवान आपके जैसा हमको पुत्र मिले। तो भगवान यही उत्तर देते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे समान कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे सब निकृष्ट है, मुझसे सब नीचे है। तो इसीलिए भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में आते हैं। तो गर्ग मुनि ये भी पुष्टि कर रहे हैं कि जो आपने मांगा था वही भगवान आपको दे रहे हैं, वही भगवान आपके कृपा करके प्रकट हुए हैं। और ये केवल नारायण जैसे नहीं है, नारायण से ज्यादा है। नारायण ने जो मधुर्य लीलाएं नहीं की, वो भी लीलाओं का ये आस्वादन करेंगे। श्री शुक उवाच इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदा प्रामुदितो मेने आत्मानं पुरणम आशिषम। रघुवीर प्रभु, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे। तात्पर्य, कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा। गर्ग मुनि के उपदेश से दोनों ही धन्य हो गए।
नंद महाराज पूतना तथा शक्तासुर जैसे असुरों से भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा की बात सोचते रहते थे, और चूंकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने को परम भाग्यशाली माना। तो कुछ ना कुछ संकोच तो था ही नंद महाराज के मन में कि ये इतने असुर आ रहे हैं, ये बालक सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो भी गर्ग मुनि ने वो संशय का भी निवारण कर दिया कि आपका जो पुत्र है वो मंगलकारी है, नारायण के समान शक्तिशाली है, और ये जब तक रहेगा पूरे ब्रज में मंगल रहेगा, अमंगल की तो बात ही नहीं। तो नंद महाराज ये सब सुन के बड़े प्रसन्न हुए, गर्ग मुनि भी प्रसन्न हुए कि उनको नामकरण करने का मौका मिला, और नंद महाराज ने अति दक्षिणा इत्यादि दी। गर्ग मुनि अपने घर को लौट गए। कालेना, अभी आगे कालक्रम में क्या हुआ। कालेना व्रज ताल्पेना गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। अरविंद प्रभु, अनुवाद तात्पर्य। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल व्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। तात्पर्य। एक ब्राह्मण भक्त कहता है, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीता अहम इह नंदम वंदे यस्याल इंदे परम ब्रह्म। भले ही अन्य लोग भौतिक अस्तित्व से डरकर वेदों, पुराणों तथा महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा, जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंगते हैं। अत्यंत उच्चस्थ भक्त को कैवल्य अर्थात श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा जाना नरक के समान लगता है, नरकायते। किंतु यहाँ पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। जब तक कोई श्री कृष्ण लीला के, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वह वास्तविक कैवल्य में लीन रहता है। इसीलिए श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। लोक स्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, भागवत 176। श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि के आदेशानुसार श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम यन्ने भजन्तु भवभीता अहम इहम नंदम वंदे यस्याल इंदे परम ब्रह्म। हरे कृष्ण। तो श्रुति, स्मृति और इतिहास तीन प्रकार के ग्रंथ बताए गए हैं। श्रुति अर्थात वेद, वेदों को श्रुति ग्रंथ बोला गया है। स्मृति अर्थात पुराण, पुराणों को स्मृति ग्रंथ बोला है। और भारतम अर्थात महाभारत। तो अपरे इतरे अन्य मतलब कोई पढ़ता है वेद, कोई पढ़ता है उपनिषद, कोई पढ़ता है पुराण, कोई पढ़ता है महाभारत। लेकिन सब पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया, ऐसा प्रार्थना प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, मुझे क्या समझ में आया है कि मैं तो नंद महाराज को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, जिनके आंगन में परब्रह्म रेंग रहे हैं। जैसे कोई सांप रेंगता है, ऐसे क्यों अभी चलना नहीं सीख पाए, अभी घुटनों के बल भी नहीं चल पाए। छोटा बच्चा कैसे पेट के बल पड़ा रहता है और हाथ से थोड़ा आगे आगे खिसकने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं रेंगना। तो उस तरह कृष्ण बलराम नंद महाराज के आंगन में रेंग रहे हैं। तवांग तवांग्रियुग्मम् अनुकृष्य सरिष परंतु घोषा प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम मुग्धा प्रभितवत उपयतुरंति मात्रो। आकर्षणी माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल व्रज भूमि में गोबर तथा गौमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे, तो उनका रेंगना सरी सर्पों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं, तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते हैं। कितना मधुर है, दोनों को बोल रहे हैं सांप के जैसे रेंग रहे हैं, घुंघरू हैं। और फिर वो देखते हैं कि कोई बड़े लोग हैं, तो केवल तो उनके पैर देख पाते हैं, क्योंकि जमीन में ही है, वो तो ऊपर नहीं देख पाते हैं कौन है। तो पैर की पायल की आवाज सुन के उनके पीछे पीछे जाते हैं। उनको लगता है उनकी माता है, यशोदा रोहिणी है।
लेकिन जब पास पहुंचते हैं देखते हैं कि अरे ये तो मम्मी नहीं है, तो डर जाते हैं दोनों। तो डर के फिर वापस लौट करके आ जाते हैं अपनी माताओं के पास। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं। कभी थोड़े से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, उनको कभी मार्केट वगैरह में ले जाते हैं और उनकी माता जैसी पोशाक कोई और महिला ने पहनी हो तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर ऊपर देखते हैं कि नहीं नहीं ये तो मम्मी नहीं है, तो डर के हाथ छोड़ के भाग के मम्मी के पास आ जाते हैं। तो वैसी लीला भगवान कर रहे हैं। रीना माता जी पढ़िए। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। ब्रज भूमि में रेंगते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम घुंघरुओं की आवाज से मुग्ध हो जाते थे। इनसे कभी कभी वे अन्य लोगों के पीछे पीछे की मैं प्रभु जी से। उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता था, अतः वे चिल्ला पड़ते, ओहो देखो ना, कृष्ण तथा बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे वे जा रहे हैं उनकी माताएं नहीं है, अतः वे अपनी असली माताओं के पास लौट जाते थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ साथ माता यशोदा तथा रोहिणी दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता। हरे तो इस कृष्ण। तरह से जब वापस आते थे तो माताओं को कितना प्रेम अनुभव होता था, वो 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तन्मातरौ निज सुतौ गृणनाय सुवंत्यो पंग पंकांगरागरुचिरौ उपगृह्य दोर्भ्याम दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मिति स्मिताल्पदशनं ययतो प्रमोदम। जगदीश्वर प्राण प्रभु। दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया, छाती से लगाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दांतुलियां दिख रही थी। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। तो रेंगने के कारण सारी मिट्टी में सने हुए थे। दोनों माताओं ने उठाया, उनको दूध पिलाया और उनके छोटे छोटे दांतों से बहुत सुंदर उनको दर्शन कर रही। प्रीति माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, चूंकि माताएं अपने अपने बच्चों की देख रेख करती थी, इसलिए योग माया की व्यवस्था अनुसार बच्चों ने सोचा ये रही हमारी माताएं, और माताएं सोचती हैं ये रहे हमारे पुत्र। स्नेह के कारण स्वभावतः माताओं के स्तन से स्वतः दूध निकलने लगा और बच्चे उसे पीने लगे। जब माताओं ने बच्चों के दांत आते देखे तो वे उन्हें गिनती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। ज्यो ज्यो रोहिणी तथा श्री बलराम के और यशोदा तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच यह स्नेह बढ़ता गया, त्यों त्यों उनका दिव्य आनंद भी बढ़ता रहा। हरे कृष्ण। यर्हि अंगना दर्शनीय कुमार लीला वंत्र व्रजे तद्बला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत उभाव अनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्युज्जितगृहा चक्षुर्हस्यन्तः। ब्रजेश प्रभु। ग्वालपाला और नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते तो बछड़े इन्हें उधर उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही वे अपना घरेलू कामकाज बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। हरे कृष्ण। अभी और लीलाएं आगे बढ़ी तो बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते थे, उठ तो नहीं पाते थे। बछड़ों की पूंछ को थोड़ा ऊपर उठ के जैसे ही पकड़ते थे, अब क्योंकि वो नीचे से पकड़ा हुआ है वो पूंछ खींचती थी, तो जैसे पूंछ खींचती थी तो बछड़े डर जाते थे, बछड़े भागना शुरू करते थे। तो जब बछड़े भागने शुरू करते थे तो ये पूंछ पकड़े पकड़े उनके साथ घसीटते चले जाते थे। तो ये देख करके सभी ब्रजवासी बहुत आनंद लेते थे। अनीता साहू माता जी।
उत्सुकतावश रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम कभी कभी बछड़ों की पूंछों के सिर पकड़ लेते। तब बछड़े ये अनुभव करके कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है, इधर उधर भागने लगते। तब बच्चे बछड़ों के भागने से डरकर और डरता से उन्हें पकड़े रहते। बछड़े भी ये देखकर कि बच्चे पूंछ डरता से पकड़े हैं, भयभीत हो उठते। तब स्त्रियां बच्चों को बचाने आ जाती और प्रसन्न होकर हंसती। यही उनका मनोरंजन था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर ही चित्र है कि किस तरह बछड़े की पूंछ पकड़ के भगवान घसीटते चले जा रहे हैं और सभी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 आना 25। श्रृंगी अंगितम श्रेयसी जल द्विज कंकटकेभ्य क्रीडा पराव अतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जन्ननयो शोकाद आपतुरलम मनसोन्वसस्थाम। अभी किन किन लोगों से इन बच्चों को खतरा था ये वर्णित कर रही है कि ये तो अभी रेंगने वाले हैं, ज्यादा तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो किन किन लोगों से इनको डर था ये वर्णन हो रहा है। कौन पढ़ेंगे? आरती सुमानी माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ पाती तो वे सदा चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे वे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचाती। उस समय वे अपने मन में जागृत हुई प्राकृतिक स्नेह की व्याख्या कह जाने वाली दिव्य उर्मियों से पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाती। धन्यवाद जी। तो जैसे छोटे बच्चे कहीं भी गिर जाता है, कहीं पर उसको लग जाती है, कोई पैनी चीज से टकरा जाए, कोई जानवर उसको उठा के ले जाए, कहीं गायों के पैर के नीचे आ जाए, कहीं सींग से उठा के गाय पटक दे, कहीं आग में चला जाए, तो हमेशा माताओं का चिंतन यही लगता था इनको सुरक्षित कैसे रखना है, बाकी काम ही नहीं कर पाती थी और इसी प्रेम से उनका हृदय भरा रहता था। तात्पर्य अंशु माता जी। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण की ये सारी लीलाएं तथा माताओं द्वारा प्रदर्शित खुशियां दिव्य हैं। उनमें कुछ भी भौतिक नहीं। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की तरह चिंता, मुग्धा तथा अन्य भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु इसकी यथाव्यर्थ दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी यह जगत अनुकृति ही है। इसीलिए माता यशोदा तथा रोहिणी को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। कृष्ण। इस प्रकार से पहले नामकरण हुआ, फिर कुछ काल बाद ये रेंगने वाली लीलाएं, अभी और आगे कालेना पल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले आगृष्टा जानुभिः पद्भैर विच्चकर्मर्तुर अंजसा। अंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम और कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। तात्पर्य, अब दोनों बालक घुटनों के बल न रेंग कर किसी चीज को पकड़कर खड़े होने लगे और बिना कठिनाई के अपने पांवों के बल थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान चलना सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं चलना सीखने लगे, सरलता से चलने फिरने लगे। प्रभुपाद बोले नहीं, सरलता से नहीं, अभी पकड़ पकड़ के चलना सीखे, पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हैं। ततस्तु भगवान कृष्णो व्ययसैर्व्रज बालकै सह रामो व्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयम मुदम। देवेंद्र प्रभु पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियां में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे।
तात्पर्य सह सहरामः शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बलराम के साथ। ऐसी दिव्य लीलाओं में कृष्ण ही मुख्य नायक है और बलराम उनके सहायक होते हैं। प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं चीफ हीरो, मुख्य हीरो कौन है मूवी का? भगवान। वो सह रामा, बलराम उनकी हमेशा सहायता करते हैं। अभी जब से चलना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू हो गया है। कृष्णस्य गोप्य रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्तया किल तन्मातुर इति होचु समागता। जगदानंद प्रभु, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाएं भक्तों को सदैव अत्यंत आकर्षक लगती है, अतः यशोदा की पड़ोसी व्यक्तियां माता यशोदा को वे सारी बातें बतलाती जिन्हें वे पड़ोस में भगवान श्री कृष्ण को करते देखती। माता यशोदा अपने पुत्र की क्रीड़ाएं सुनने के लिए अपने घर के कामकाज बंद कर देती और पड़ोसी सखियों द्वारा दी गई जानकारी का आनंद लेती। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तो अभी जैसे ही चलना शुरू किया बलराम के साथ, भगवान अलग अलग गोपियों के घर में चोरी करना शुरू कर देते। तो गोपियों को भी भगवान के दर्शन के लालसा रहती है, तो वो आकर के उलाहना देने के बहाने या शिकायत करने के बहाने माता यशोदा से बोल रही हैं। वत्सान्मुञ्च क्वचित् समये क्रोश संजात सा स्तेयं स्वाद अत्ति यथा दधिपय कल्पितैस्तेया योगै मर्कान् भोक्ष्यान् विभाजति सचेन नाति भाण्डं भिन्नातति द्रव्यालाभे सग्र कुपितो याति प्रक्रोश्य तुकान्। दिव्या माता जी पढ़िए। हरे रेखा कृष्ण माता जी, प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गोवे धोने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है, और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्का देता है। कभी कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वह उनमें ये सब बांट देता है, और जब उनके पेट भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते हैं तो वह बर्तनों को तोड़ जाता है। कभी कभी यदि उसे घर से मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट कर भड़का जाता है, और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग लेता है। हरे कृष्ण की कृष्ण। आयु लगभग 2-2.5 वर्ष से ज्यादा की नहीं है। ये सारे काम 2-2.5 वर्ष की आयु में हो रहे हैं। चोरी करना, क्रोध करना, बंदरों को इकट्ठा करना, उनको खिलाना, बछड़ों को छोड़ देना, और अगर माखन नहीं मिलता है तो घर के सोते हुए बच्चों को चिकुटी काट के परेशान करना। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य: कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जाता था। कृष्ण कभी कभी अपने किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और यदि वहां किसी को न देखते तो गायों के दूहे जाने के समय से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते। वस्तुतः बछड़े तब खोले जाते हैं जब उनकी माताओं को दूहना होता है। किंतु कृष्ण उससे पहले ही बछड़े खोल देते जिससे वे अपनी माताओं को सारा दूध पी जाते। जब ग्वाले इसे देखते तो वे कृष्ण का पीछा करते और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न यह कहते हुए करते कि यह रहा उत्पाती कृष्ण, किंतु वे भागकर दूसरे घर में घुस जाते
वहाँ जहाँ वे मक्खन तथा दही दही चुराने की कोई तरकीब ढूंढ निकालते। तब ग्वाले पुनः उन्हें पकड़ने का प्रयास यह कहते हुए करते, यह रहा माखन चोर, पकड़ो इसे। और वे क्रोधित होते, किंतु कृष्ण केवल हंस देते और वे सारी बातें भूल जाते। कभी कभी कृष्ण उनकी उपस्थिति में दही तथा मक्खन खाने लगते। कृष्ण को दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं रहती थी क्योंकि पेट भरा रहता था। फिर भी वे खाने का प्रयास करते अथवा बर्तन तोड़ देते और उनके भीतर जो कुछ रहता उसे बंदरों में बांट देते। इस तरह कृष्ण हमेशा उद्यम मचाने में लगे रहते। यदि उन्हें किसी घर में चुराने के लिए मक्खन या दही नहीं मिलता था तो वे कमरे में घुसकर सोते हुए बालकों को चिकोटी काटते, और जब बच्चे रोने लगते तो वो स्वयं भाग लेते। हरे कृष्ण रोज। आगे सेकंड कंप्लेन। हस्ताग्रहे रचयन्ति विधिं पृथकोलुखालदैस् छिद्रं हि अन्तर्निहितवन् वयुना सिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गम् अर्थप्रदीपं काले गोप्यो जग्राह चित्तः। रेखा माता जी पढ़िए। तब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छींके में ऊंचा रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छींके तक नहीं पहुंच पाते तो वे पीढ़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं कामकाज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिरोमणि माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा रहता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पीढ़े एक के ऊपर एक रख लेते थे कि बर्तनों तक पहुंच सके, और तब उन्होंने अपने हाथों से बर्तनों में छेद कर लेते जिससे उनके भीतर की सामग्री चूक कर नीचे आए और वे उसे पी सके। मक्खन तथा दूध चुराने की यह दूसरी विधि थी। यदि मक्खन तथा दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा होता तो कृष्ण और बलराम वहां जाते और अपने शरीर में धारण किए गए बहुमूल्य मणियों से उस स्थान को प्रकाशित कर लेते। कहने का तात्पर्य यह कि कृष्ण और तथा बलराम पड़ोस के घरों से दूध तथा मक्खन कई विधियों से चुराया करते थे। हरे कृष्ण। एवं एवं दृश्यन्ति उसति कुरुते मेहानदानि वस्तौ स्तेयोपयैर्विरचिता कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रिभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिन्निभिर् व्याख्यायितार्थ प्रहसित मुखी न हि उपालब्धुम इच्छत। अकिंचन प्रभु। अनुवाद। जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते तो घर के मालिक उससे कहते, अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। तब कृष्ण उत्तर देते, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तुम हो। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मलमूत्र विसर्जन कर देता है, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण को भयातुर आंखों किए बैठे देखती थी ताकि माता डांटे फटकारे नहीं, और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डांटने की बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्कुराती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। तो पहले तो चोरी करते, नहीं मिलता तो बच्चों को परेशान करते, छुपा के रखते तो टोली बना के चले जाते, आभूषणों से उनके उजाला हो जाता, ऊंचा लटकाते तो चढ़ करके किन्हीं वस्तुओं पर उसको निकाल लेते, और अगर पकड़ के डांटा जाता तो उल्टा डांटते, और कभी कभी तो मल और मूत्र त्याग करके वहां से भाग जाते। ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान है। तो इस तरह की लीलाएं केवल भगवान ब्रज में ही करते हैं। इस प्रकार से जब गोपियां
चाहती थी कि भगवान का दर्शन करें, और शिकायत करते करते भगवान का दर्शन करती थी, तो उनकी सुंदरता पे इतना मोहित हो जाती थी कि शिकायत भूल के उनका ही दर्शन करती रह जाती थी। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: कृष्ण अपने पड़ोस में चोरी ही नहीं करते थे, अपितु कभी कभी स्वच्छ घरों में मल मूत्र विसर्जित कर दिया करते थे। जब घर का कोई मालिक पकड़ता तो कृष्ण तुम ही चोर हो कहकर उसे डांटते। अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवावस्था में युवतियों को आकृष्ट करके उनके साथ रास नृत्य करने की चोरी भी करते थे। यही कृष्ण के कार्य है। वे अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी हैं। यद्यपि संसारी लोगों को अहिंसा तथा अन्य सद्गुण पसंद आते हैं, किंतु ईश्वर सदा एक सा होते हुए कुछ तथाकथित अनैतिक कार्यों में, यथा चुराने, मारने तथा हिंसा में भी पटु होते हैं। कृष्ण सदैव शुद्ध हैं और परम सत्य हैं। वे भौतिक जीवन का निंदनीय से निंदनीय समझा जाने वाला काम कर सकते हैं, फिर भी वे आकर्षक है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे ही स्तर पर दिव्य प्रेम व्यवहार तथा सेवा का विनिमय होता है। कृष्ण के मुखमंडल से माताएं इतनी आकृष्ट होती कि वे उन्हें डांट नहीं सकती थी, प्रत्युत वे हंसती और कृष्ण की करतूतों को सुन सुनकर आनंदित होती। इस तरह गोपियां तुष्ट रहती रही और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते। इसलिए उनका दूसरा नाम गोपी जन वल्लभ है, क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी भी क्रीड़ाओं के खोज लेते थे। इस प्रकार भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन है। आगे अगली लीला अगले श्लोक से शुरू हो रही है, जहाँ भगवान मिट्टी खाते हैं, ब्रह्मांड दर्शन कराते हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ सिंगापुर का एक मंदिर है ये दिखाता हूँ। तो अभी भागवत क्लास तो पूरी हो गई, यहाँ पर अभी 10 बज गए हैं, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं।